नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। गेहूं की भरपूर पैदावार लेने के लिए आज के समय में दो चीज़ों ने तंग कर रखा है। एक तो है डीएपी खाद, जिसकी शॉर्टेज है और डालनी बहुत ज़रूरी है। अगर कम डाली है तो इसको कवर अप करने के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा। तो दूसरी चीज़ है जिद्दी, अड़ियल, मंडूसी, गुल्ली डंडा, जिसको हर साल मारते हैं, स्प्रे करते हैं, फिर अगले साल खेतों में फिर दिखाई दे जाती है। पिछले साल अवकीरा और मोमीजी दो खरपतवार नाशक दवाइयों ने कुछ अच्छा रिजल्ट दिया था। बिजाई के 3 दिन के अंदर स्प्रे करना होता है और पहला पानी 21 दिन पर जरूर लगाना होता है। दोस्तों, पिछले साल नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंत में बहुत बारिश हुई थी। लगभग बिजाई हो चुकी थी, लेकिन इस साल बारिश जो है अक्टूबर के चौथे हफ्ते में आई है, मतलब गेहूं की बिजाई से पहले। गेहूं की बिजाई के समय खेतों में नमी ज़्यादा थी, क्योंकि हमने फसल काटने के बाद पलेवा भी कर रखा था, रोनी कर रखी थी, पानी दे रखा था, तो उन खेतों में नमी ज़्यादा थी। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मंडूसी, गुल्ली डंडे का जमाव पिछले साल पहले पानी या बारिश के समय ज़्यादा हुआ था। बारिश आ गई थी ना बिजाई के बाद, और अब जब नमी बिजाई समय ज़्यादा थी इस साल और टेम्परेचर भी इसके जमाव के अनुकूल था, कम था, ठंड थी पूरी, तो मंडूसी, गुल्ली डंडे का जमाव बिजाई के साथ साथ हो रहा है। आप देख रहे हो, ये खेत मेरा 1 तारीख की बिजाई है, 15 दिन के करीब हो गया है ये। आप भी अपने खेतों को ज़रूर चेक करो। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन भाइयों ने इस साल अवकीरा या मोमीजी का स्प्रे बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर किया है, वो अपनी फसल को पानी 20-21 दिन की फसल होने पर ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके अंदर जो साल्ट है ना, जो पायरोक्सासल्फोन 85% होता है, 60 ग्राम की डोज है। और ये जो पायरोक्सासल्फोन होता है ना, ये पानी देने पर ही एक्टिवेट होता है, जड़ों के द्वारा मंडूसी के ऊपर काम करता है। पिछले साल तो देखो जी, बारिश से एक्टिवेट हो गया था, बिजाई के कुछ दिन बाद बारिश आ गई थी। पहला पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बाद में पानी देने के बाद गिली ज़मीन पर भी ना चलें, ताकि ज़मीन डिस्टर्ब ना हो और कोई खरपतवार वहाँ पर उग ना जाए। अब शुरू में मंडूसी जो होती है ना, एक पतले सुई की नोक की तरह होती है, एक पत्ते में होती है, छोटी होती है, गेहूं से छोटी दिखती है शुरू में, बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। पहचान जो है, नीचे जो एक छोटी सी गांठ होती है ना, गुलाबी रंग की होती है, तोड़ने पर लाल लाल दिखता है, जैसे आपने देखा है। अब अगर मंडूसी को कंट्रोल करना है तो सही स्टेज होती है 3 से 5 पत्ती स्टेज, और अगर इससे बड़ी हो गई तो किसी भी दवाई से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो ये देखो 2 पत्ते वाली स्टेज है, बाद में ये 3 पत्ते फिर 5 पत्ते तक हो जाएगी। सही स्टेज कंट्रोल करने की है जब मंडूसी 3 से 5 पत्ते की स्टेज पर हो। मंडूसी के उगने के बाद 3 से 5 पत्ती स्टेज पर स्प्रे करने के लिए एक दवाई है क्लैडिनाफॉप 15 WP, 20 ग्राम की 8 पुड़ियाँ होती हैं एक पैकेट में, टॉपिक के नाम से मशहूर है। 1 एकड़ में डबल भी डाल रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई आप 1.5 पैकेट डालो, 12 पुड़िया डालो 1 एकड़ में। अब दूसरी एक दवाई है पिनोक्साडेन 5 EC, ये इसकी डोज जो है 400 ml प्रति एकड़ है, एक्सियल के नाम से मशहूर है। ये दोनों पत्तों के द्वारा काम करती हैं, पत्तों के ऊपर पड़ने से मंडूसी को मारती हैं। अब अकेली इन दोनों में से कोई भी दवाई काम नहीं करती, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई हैं और मंडूसी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। अब एक और दवाई है मेट्रीबुजिन, सेनकोर के नाम से मशहूर है। इसको अगर 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऊपर बताई गई 2 दवाइयों में से एक क्लैडिनाफॉप या पिनोक्साडेन के साथ मिलाकर पानी देने से पहले स्प्रे कर दिया जाए, तो उगी हुई मंडूसी जो 3 से 5 पत्ती स्टेज पर होगी, कंट्रोल होने के पूरे चांस हैं। और ये जो मेट्रीबुजिन होती है ना, इसको आलू वाली दवाई कहते हैं, जैसे जो मेनली आलू में खरपतवार के लिए स्प्रे करते हैं। मेट्रीबुजिन जब स्प्रे करते हैं ना, तो 80% जड़ों के द्वारा काम करती है और 20% पत्तों के द्वारा काम करती है। तो पानी देने पर जो मंडूसी नई उगेगी उस पर भी मेट्रीबुजिन का असर आएगा। अब पिछले साल अगर आपने क्लैडिनाफॉप किया है तो इस साल पिनोक्साडेन करें, और पिछले साल पिनोक्साडेन किया है तो इस साल क्लैडिनाफॉप करें। अब एक बात है भाई, स्प्रे करने के बाद जो पानी देना है ना, वो 1.5 से 2 दिन के बाद ही देना है,
ताकि दवाई अपना काम पूरा कर ले। और अगर अभी मंडूसी छोटी है और आपको लगता है कि 3 से 5 स्टेज पानी देने के बाद आएगी, तो आप स्प्रे पानी देने के बाद भी कर सकते हो। एक और काम कर सकते हैं, जो मंडूसी पहले पानी देने पर उगेगी, अब देखो पिछले साल का आपको पता है, आपके खेत में अगर बहुत ज़्यादा मंडूसी थी और इस साल भी बहुत ज़्यादा होएगी, तो आप जो नई मंडूसी उगेगी उसको कंट्रोल करने के लिए 100 ग्राम मेट्रीबुजिन 400 से 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर पानी में घोलकर 1 बैग यूरिया के ऊपर छिड़क कर अच्छी तरह से मिला दो, ताकि हर एक दाने के ऊपर ये चिपक। अब आधा बैग यूरिया पूर्व से पश्चिम और आधा बैग यूरिया जो है ना उत्तर से दक्षिण दिशा में डाल दें, ताकि यूरिया एक सार यूनिफॉर्मली खेत में बिखर जाए। इससे ये होगा कि नई उगने वाली मंडूसी भी कंट्रोल होगी और जो उग चुकी है वो आप स्प्रे से कंट्रोल कर लोगे। ध्यान रहे, यूरिया जो है ना मेट्रीबुजिन पानी देने के अगले दिन डालनी है, मतलब कि जब खेत सारा पानी पी जाए, पानी खड़ा ना हो। और जो स्प्रे में आपने मेट्रीबुजिन 50 ग्राम यूज़ कर रहे थे, उसमें भी पानी कम से कम 160 से 200 लीटर प्रति एकड़ यूज़ करना है। और कहीं पर भी डबल स्प्रे ना करें, नहीं तो गेहूं का नुकसान हो सकता है। और गेहूं एक बारी थोड़ी पीली तो पड़ेगी, फसल थोड़ा स्ट्रेस में भी आएगी, बढ़वार हरियाली ग्रोथ कुछ रुकेगी, लेकिन उसका भी इलाज बताऊंगा। ये वीडियो लंबी होती जा रही है, अंत में इतना ही कहूँगा कि मंडूसी को स्प्रे से कंट्रोल करने के 3 से 5 स्टेज से बड़ी ना होने दें। ध्यान रखें। थैंक यू।